घने जंगल के किनारे एक छोटा सा हरा भरा गांव था। गांव के पास ही एक विशाल जंगल फैला हुआ था, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, कल कल बहती नदी, रंग बिरंगे पक्षी और तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी गांव में एक साधारण सी लेकिन बहुत समझदार बकरी रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी दिखने में तो आम बकरी जैसी थी, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वो बहुत ही बुद्धिमान और सतर्क थी। वो बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करती थी। गांव के सभी लोग उसे प्यार करते थे, क्योंकि वो नुकसान नहीं करती थी और अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती। गौरी के दो छोटे छोटे बच्चे थे, छोटू और मोटू। दोनों बहुत चंचल और शरारती थे। उन्हें इधर उधर दौड़ना, खेलना और नई जगहों को देखना बहुत पसंद था। उसी जंगल में एक बहुत ही खतरनाक भेड़िया रहता था। उसका नाम था कालू। कालू भेड़िया चालाक, ताकतवर और बहुत ही भूखा रहने वाला था। वो हमेशा शिकार की तलाश में रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। कालू को सबसे ज्यादा आसान शिकार पसंद था, कमजोर, अकेले और भोले जानवर। कई बार वो चालाकी से जानवरों को बहला फुसला कर अपना शिकार बना लेता था। एक दिन कालू ने दूर से देखा कि गौरी बकरी अपने बच्चों के साथ जंगल के पास घास चर रही है। उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, क्या दावत मिल गई आज तो। कितने दिनों से भूखा हूँ, आज बढ़िया खाना मिलेगा। आज कितने दिनों के बाद पेट भर के खाना खाऊंगा। गौरी को जंगल का अनुभव था। उसे पता था कि ये इलाका सुरक्षित नहीं है। वो हमेशा अपने बच्चों को समझाती रहती थी। वो हमेशा अपने सतर्क रहने की सीख देती थी कि उनको उनकी सुरक्षा किसे करनी है। बच्चों, कभी मुझसे दूर मत जाना। जंगल में भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। जंगल में कभी भी कोई भी जानवर आ सकता है और हम सबको हमला कर सकता है। छोटू और मोटू ने सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन बच्चे थे, ध्यान भटकना तो उनकी आदत थी। उधर झाड़ियों के पीछे से कालू भेड़िया सब देख रहा था। वो सीधे हमला नहीं करना चाहता था, क्योंकि गौरी अकेली नहीं थी और सतर्क भी लग रही थी। जब गौरी फिर से अपने बच्चों के साथ नदी के पास आई, तब कालू धीरे धीरे सामने आया। गौरी फिर से अपने बच्चों के साथ नदी के पास आई, तब कालू धीरे धीरे सामने आया। नमस्ते बहन, मैं जंगल में नया आया हूँ, बहुत भूखा हूँ। क्या तुम थोड़ी सी घास चरने की जगह बता सकती हो क्या? गौरी को तुरंत शक हो गया। उसने भेड़िए की आंखों में झांका। उसे उसकी चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। कालू ने नाटक करते हुए कहा। गौरी मुस्कुराई, लेकिन सतर्क रही। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो?
वह जगह सुरक्षित नहीं है। तुम दूसरी जगह पर जाओ और वहां जाके घास चरो, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। बहन, मैं शाकाहारी हो गया हूँ। अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। अब मैं काशी खाऊंगा। अगर तुम सच में अच्छे हो तो नदी के उस पार पर घास खाओ, वह बढ़िया घास है। असल में नदी गहरी थी और उसका बहाव तेज था। कालू तैर तो सकता था, लेकिन भीगना नहीं चाहता था। फिर भी अपनी चाल को आगे बढ़ाने के लिए वो मान गया। जब कालू नदी पार कर रहा था, तब गौरी ने तुरंत अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित जगह की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। कालू को जैसे ही एहसास हुआ, वो गुस्से से दहाड़ा, रुको, मुझे धोखा दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद एक शाम छोटू और मोटू खेलते खेलते थोड़े दूर निकल गए। गौरी घास तोड़ने में व्यस्त थी। अचानक झाड़ियों से कालू भेड़िया निकल आया। इस बार वो गुस्से में था। आज तुम नहीं बचोगे, उसने गुर्राते हुए कहा। आज तुम कैसे बचोगे? आज नहीं बचोगी तुम। छोटू और मोटू डर के मारे कांपने लगे। वे जोर जोर से माँ को पुकारने लगे। गौरी ने आवाज सुनी और तुरंत दौड़ पड़ी। सामने का दृश्य देखकर वो घबराई नहीं। उसने दिमाग से काम लिया। उसने ऊंची आवाज में कहा, काला रुक जाओ, शिकारी आने वाले हैं। मैंने गांव वालों को बुला लिया है। शिकारी आने वाले हैं, मैंने गांव वालों को बुला लिया है। कालू घबरा गया। उसने इधर उधर देखा। तभी गौरी ने एक पत्थर को खुर से जोर से मारा, जिससे आवाज आई। उसी समय पास के पेड़ों से कुछ अन्य जानवर भी शोर मचाने लगे। सबने मिलकर आवाजें निकालनी शुरू कर दी। कालू को लगा कि सच में खतरा है। डर के मारे वो जंगल की गहराई में भाग गया। माँ, हमें माफ कर दो, हम फिर कभी दूर नहीं जाएंगे। बच्चों, ताकत से नहीं, समझदारी से मुश्किल जीती जा सकती है। और मीठी बात सच नहीं होती। ताकत से ज्यादा बुद्धि और सतर्कता काम में आती है। संकट में घबराने की बजाय सोच समझकर कदम उठाना चाहिए।